नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का क्वेश्चन है व्हाट आर द चांसेस ऑफ लव मैरिज माय लव मैरिज मतलब मेरी कुंडली के अंदर लव मैरिज के चांसेस कितने हैं? ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या मेरी लव मैरिज होगी? क्या मेरी लव मैरिज के चांसेस हैं? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मैं सारे तो नहीं बता पाऊंगा मगर जितने कॉमनली आप लोग देख सके, इजी एक आम आदमी देख सके, एस्ट्रोलॉजर नहीं, एक आम आदमी देख सके और समझ सके, उसके बारे में आपको थोड़े से कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, शॉर्ट वीडियो है, इसके अंदर आप नोट भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं कि लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, फिफ्थ हाउस हमारा लव का हाउस है। ये समझ लीजिए कि फिफ्थ हाउस है, होना जरूरी है लव मैरिज के लिए, तो बहुत कंपलसरी है। जैसे शादी के लिए सेवंथ हाउस होना बहुत जरूरी है, वैसे ही इन्वॉल्व होना जरूरी है, वैसे ही लव के लिए फिफ्थ हाउस होना जरूरी है। मोटा मोटा सबसे पहला और बेसिक कंडीशन कि अगर फिफ्थ हाउस के अंदर आपके राहु है, केतु है या वीनस है, तो इससे 70% चांसेस होते हैं कि आपकी लव मैरिज के चांसेस बनेंगे। ठीक है, एक नेगेटिव प्लेनेट होता है, उसकी बात मैं लास्ट में करूंगा। पहले आप बेसिक समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव चांसेस 60 to 70% होते हैं अगर राहु, केतु या वीनस आपके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, फिफ्थ हाउस का और सेवंथ हाउस का और 11th हाउस का कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ट होना चाहिए। वो कनेक्शन कैसे बिल्ट हो सकता है? अलग अलग केसेस में, जैसे मरकरी का फिफ्थ हाउस का, सेवंथ हाउस का, एट्थ हाउस का, ये इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस लव का होता है, एट्थ हाउस फिजिकल लव का होता है, ट्वेल्थ हाउस फिजिकल बेड रिलेशंस का होता है, क्योंकि आजकल शादी से पहले बेड रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि ये बेड रिलेशंस भी लव का ही एक पार्ट है। तो उस हिसाब से आप ये समझ लीजिए फिफ्थ हाउस का और एट्थ हाउस का कनेक्शन, जैसे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा है, ये कब हो सकता है? मरकरी के केस में। मरकरी फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड हो सकता है और एट्थ हाउस का भी लॉर्ड हो सकता है और सेवंथ हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्स के केस में क्या हो सकता है? फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सेम हो सकता है मार्स के केस में, क्योंकि फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस ऐसी राशियां हैं इनकी। तो फिफ्थ हाउस का और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड अगर मार्स है आपका और वो सेवंथ हाउस में बैठा है, तो भी लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। एक ये भी हो सकता है आपका कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है। ये किस केस में हो सकता है? सैटर्न के केस में, क्योंकि सैटर्न की 10वीं और 11वीं राशि इकट्ठी होती है। तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो ये तो हो गए प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन कि जिसकी वजह से आप लव मैरिज देख सकते हैं और लव मैरिज समझ सकते हैं कि ये इसके चांसेस बन सकते हैं। प्रॉब्लम अब कहाँ आ सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक बेसिक ये है कि अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, एट्थ हाउस का लॉर्ड मान लीजिए मरकरी है और वो सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो ब्रेकअप दे देगा वो, क्योंकि सिक्स्थ हाउस ब्रेक ऑफ रिलेशनशिप होता है, तो सिक्स्थ हाउस के अंदर वो ब्रेकअप दे देगा। फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो भी शादी का ब्रेकअप देगा वो। मार्स के केस में फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है, तो इन सारे केसेस में, जैसे सैटर्न के केसेस में सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में आके बैठा है, यानी सेवंथ, शादी का 12वां होता है सिक्स्थ हाउस, तो जहां सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग होता गया और सेवंथ हाउस वीक होता गया। तो ये कैलकुलेशन के अंदर कोई भी प्लेनेट अगर सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठ रहा है, राहु सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठ रहा है, तो ये ब्रेकअप देगा। इधर ब्रेकअप के चांसेस बन जाएंगे, मतलब लव तो हुआ मगर ब्रेकअप हो गया, शादी की बात नहीं हो पाई, या जब शादी की बात होने लगी तो ब्रेकअप। तो इस तरह के चांसेस आप बन सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लव मैरिज के चांसेस कब हो सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में बेसिक सिंपल तरीके से ये चीजें बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि लव के अंदर ब्रेकअप आने के चांसेस हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% इन्फॉर्मेशन है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो उसके बेस पे, उसके जज पे अगर आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं जो भी वीडियोस में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं क्लियर आप लोगों को कहूँगा कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वो इनकरेक्ट नहीं होती, मगर इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी कुंडली बनाती है। पर्सनल, ये वो जूता नहीं है जो एक फैक्ट्री के अंदर बना और सबके कॉमन साइजेस को फिट आ गया। कुंडली एक वो जूता है जो मोची आपके हिसाब से तैयार करता है। तो आपके हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से जो प्रिडिक्शन होती है, समझ लीजिए वो मोची का डिजाइन किया हुआ जूता है जो आपको बिल्कुल फिट आएगा, या फिर हम कह सकते हैं वो टेलर का बनाया हुआ कपड़ा है जो आपकी हर तरीके से फिटिंग देता है। रेडीमेड और उसमें फर्क होता है। तो रेडीमेड तो हो गया वो जो राशिफल हम बताते हैं, ये कॉमन हो गया।
कि फिटिंग आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, तो हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको। मगर जो टेलर की सिलाई हुई शर्ट्स होती हैं जो लोग पहनते हैं, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक पहले लोग पहनते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो इस एग्जाम्पल से मैं इस चीज़ को जोड़ रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें हैं। तो आपके सवाल का ये जवाब था कि शादी के लव मैरिज के चांसेस कितने बनते हैं, वो आप इससे देख सकते हैं। आपका भी और कोई और किसी का भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं जवाब देने की। तो आपसे अलविदा लेता हूँ, नई वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।